देवों के देव महादेव त्रिदेवों में से एक है। दोस्तों, भगवान शिव अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है तो उस पर शिव की अनुकंपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ की बात हो और नंदी का जिक्र ना हो, ऐसा असंभव है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। आइए जानते हैं क्या है शिव नंदी की कथा। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन में हलाहल विष को जब शिवजी ने पी लिया था, महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विषपान करते समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिससे नंदी ने अपने जीभ से साफ कर लिया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी। भगवान शिव ने कहा, मेरी सभी ताकतें नंदी की भी है। अगर पार्वती जी मेरे साथ सुरक्षित है तो वो नंदी के साथ भी है। बैल को भोला माना जाता है और वह काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले हैं, कर्मठ है और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वो कहीं भी नहीं जाते हैं। नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहते हैं, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद ही शिव कृपा के मार्ग खुलते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की ही परंपरा है। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही दोनों का साथ इतना मजबूत माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में नंदी के दर्शन पहले होते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन मिलते हैं। आप जब भी किसी शिव मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में प्रवेश करते ही कि आपको नंदी महाराज की मूर्ति अवश्य दिखेगी। नंदी की इस प्रतिमा का मुंह हमेशा भगवान शिव की प्रतिमा की तरफ ही रहता है। नंदी के बगैर भगवान शिव शंकर के मंदिर की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती। ऐसे में आप सबके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि भगवान शिव का प्रत्येक मंदिर में नंदी महाराज का होना अनिवार्य क्यों है। चलिए आज हम इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शिलाद नामक के महर्षि हुआ करते थे, जो बड़े तपस्वी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया हुआ था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद महर्षि शिलाद को इस बात का एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प की वजह से उनके वंश की समाप्ति हो जाएगी और उनके वंश में कोई भी पितरों का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में महर्षि शिलाद ने भगवान इंद्र की कठिन तपस्या की और जब इंद्र भगवान ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा कि वह उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त पुत्र प्रदान करे। लेकिन भगवान इंद्र ने ऋषि को बताया कि वो वरदान को देने में अक्षम है और आपको शिवजी की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु से मुक्त होने का वरदान देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, वो तो सिर्फ शिवजी को प्राप्त है। इसके बाद शिलाद ऋषि ने कठिन परिश्रम करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव से एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव की महिमा से ऋषि शिलाद को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम नंदी रखा गया। लेकिन ऋषि शिलाद को कुछ समय बाद पता चला कि उनका बालक की आयु बेहद कम है, वो अल्पायु है। तब शिलाद ऋषि ने नंदी को भगवान शंकर की तपस्या में लीन होने की बात कही। इसके बाद बालक नंदी लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगा। तपस्या में लीन नंदी भगवान शिव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव को ही समर्पित कर दिया। दिन रात तप करके नंदी को
भगवान शिव ने दर्शन दिए। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब नंदी ने प्रभु शंकर के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। ऐसा कोई वरदान दीजिए कि मैं सिर्फ आपके साथ रह सकूं हमेशा। तब नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर में नंदी को बैल रूप में स्थापित किया जाने लगा। भगवान शंकर ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति ज़रूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा से, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी मन की बात कह दे तो वह भोलेनाथ तक ज़रूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी आपकी मुरादें पूरी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय।